वेलकम बैक टू ओपीएस न्यूज। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं देश और दुनिया की 50 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरों की तरफ। पहली और बड़ी खबर आ रही है कि किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए वित्त मंत्री ने कर दी बड़ी घोषणा, सुनकर आप भी हो जाएंगे खुश। दोस्तों मोदी सरकार जो है ना वो किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। जहाँ पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत हर साल किसानों को 6,000 रूपए तो दिए जाते ही है। इसी के साथ भारत की जो वित्त मंत्री है ना निर्मला जी सीतारमण, उन्होंने एक कार्यक्रम में कहा है कि पब्लिक सेक्टर के जो भी बैंक है उनके सीईओ के साथ बैठक होगी और जल्द ही मित्रों किसानों को आसानी से क्रेडिट कार्ड उपलब्ध करवाकर आसान से ब्याज की रेट के ऊपर लोन दिया जाएगा, ताकि दोस्तों किसान परिवार जो है ना वो साहूकारों के चंगुल में नहीं फंसे और उनको कम ब्याज के रेट पर आसानी से लोन उपलब्ध हो सके। चलिए वहीं दोस्तों बड़ी खबर आ रही है कि बच्चे के जन्म के साथ बैंक अकाउंट में आएंगे पैसे। प्रधानमंत्री मोदी ने शुरू कर दी जबरदस्त योजना। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के लोगों के लिए एक खास योजना शुरू करी है और इसका नाम है प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना। इसके अंतर्गत आशा या फिर एएनएम के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। अगर किसी भी महिला की डिलीवरी के समय बच्चा होता है ना, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल में हो या सरकारी हॉस्पिटल में, लेकिन पहली बार मां बनने वाली महिलाओं को पूरी तरीके से इस योजना के अंतर्गत लाया जाएगा और इसमें गर्भवती माताओं बहनों को 5-5 हजार रूपए की जो राशि है वो 3 किस्तों के अंतर्गत दी जाएगी। चलिए अगली खबर है पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी। अब वीडियो कॉल से जमा कर सकेंगे लाइफ सर्टिफिकेट। इन 9 स्टेप को करिएगा फॉलो। दोस्तों अगर आपके भी घर में दादाजी दादी जी है या मम्मी पापा है जिनकी उम्र ज्यादा है 60 साल से और अगर उनको पेंशन मिलती है ना, तो सरकार की तरफ से आप सभी को पता ही होगा कि हर साल लाइफ सर्टिफिकेट यानी कि जीवन प्रमाण पत्र देना जरूरी होता है। तो अब दोस्तों यहाँ पर एक नई सुविधा शुरू हुई है जिसके अंतर्गत जीवन प्रमाण पत्र यानी कि लाइफ सर्टिफिकेट जो है वो वीडियो कॉल के जरिए दे दिया जाएगा। और उसके अलावा गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल रजिस्टर्ड वेबसाइट है www.pensionseva.sbi, इसके ऊपर जाकर आप रजिस्टर्ड कर सकते हैं मित्रों। बिना ई मित्र या दोस्तों ग्राहक सेवा केंद्र जाए आप अपने घर से ही मोबाइल की सहायता से जीवन प्रमाण पत्र दे सकते हैं। चलिए अगली खबर है ट्रेन में बैठने के बाद भी बुक कर सकते हैं टिकट, नहीं लगेगी पेनल्टी। दोस्तों बहुत बार क्या होता है ना कि आप प्लेटफॉर्म पर टिकट लेने के लिए आते हैं लेकिन लंबी लाइन होती है और इसी बीच ट्रेन आ जाती है। तो उस समय अगर आप बिना टिकट लिए भी ट्रेन में चढ़ जाते हैं ना, तो ट्रेन के अंदर आप अनरिजर्व ट्रेन टिकट बुक कर सकते हैं। इसके अंतर्गत क्या है ना कि मित्रों रेलवे के द्वारा एक खास एप्लीकेशन शुरू की है जिसका नाम है यूटीएस ऐप यानी कि अनरिजर्व ट्रेन टिकट बुकिंग। इसके अंतर्गत आप अपने स्टेशन का नाम डालकर यहाँ पर ट्रेन के अंदर बैठे बैठे टिकट बुक कर सकते हैं और जैसे अगर टीटी आपका टिकट चेक करने के आता है ना, तो मोबाइल में आप टिकट उसको दिखा सकते हैं। तो ये एक खास सुविधा शुरू की गई है। चलिए अगली खबर है गुजरात में कांग्रेस ने किया बड़ा वादा, 10 लाख नौकरियों के साथ 300 यूनिट बिजली मिलेगी बिल्कुल फ्री। दोस्तों कांग्रेस ने गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जो है वो कल शनिवार को जारी कर दिया, जिसमें उसने 10 लाख नौकरियां, 500 रूपए में एलपीजी सिलेंडर देने के साथ ही हर महीने 300 यूनिट बिजली बिल्कुल फ्री देने की घोषणा करी है। और उसके अलावा बेरोजगारों को 3-3 हजार रूपए हर महीने जो यहाँ पर भत्ते के तौर पर दिए जाएंगे बेरोजगारी भत्ते में। तो इस तरह से कुछ बड़ा ऐलान किया गया है। गुजरात में अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो इन वादों को पूरा किया जाएगा, ऐसा कहना है। चलिए अगली खबर आ रही है कि दिवालिया हुई क्रिप्टो कंपनी एफटीआर। सीईओ बैंकमैन के नेटवर्थ $16 बिलियन से हुई जीरो। किसी बिजनेसमैन की वेल्थ में अब तक की सबसे बड़ी गिरावट। तो आपको बता दें दोस्तों कि क्रिप्टो करेंसी की जो कंपनी है FTX ट्रेडिंग लिमिटेड, उसके को फाउंडर सैम ब्रैंकमैन फ्राइड की $16 बिलियन की जो नेट वर्थ है वो बिल्कुल जीरो हो गई। और इतिहास में पहली बार किसी बिजनेसमैन की जो वेल्थ है उसमें अब तक की सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। और एक समय ऐसा भी था जब बैंकमैन की जो नेट वर्थ है ना वो $26 बिलियन पर पहुंच गई थी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हाल ये क्रिप्टो करेंसी के जो अप डाउन होने का क्या रिजल्ट हो सकता है। और जैसे ही कंपनी दिवालिया हुई ना, तो 30 साल के जो मालिक है सैम बैंकमैन, वो कंपनी के अपने सीईओ पद से इस्तीफा दे चुके हैं। दोस्तों किसी ने ठीक ही कहा है कि समय का भरोसा नहीं, कभी भी पलटी मार सकता है। ऐसे में हमेशा समय का सदुपयोग करें और अगर आपको अच्छे मौके मिल रहे हैं, अच्छे ऑप्शन मिल रहे हैं तो उनको काम मिले। कहीं ऐसा ना हो कि जो आपके पास उपलब्ध नहीं है ना, आप उसकी चिंता में जो आपके पास उपलब्ध है उसका आनंद लेना ही भूल जाएं। चलिए अगली खबर है ट्विटर के बाद अब मेटा में हजारों कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाने की तैयारी। कंपनी के इतिहास में सबसे बड़ी छटनी। तो दोस्तों ट्विटर में कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाए जाने के बाद फेसबुक की जो मूल कंपनी है ना मेटा, वो भी बड़े पैमाने पर छटने की योजना बना रही है। आपको बता दें फिलहाल मेटा में कुल 87,000 कर्मचारी है और इनमें से लगभग 10,000 कर्मचारियों को बाहर निकाला जाएगा, क्योंकि कंपनी का कहना है कि वो लगातार घाटे में जा रही है। इसके मद्देनजर इस तरह का बड़ा फैसला लेना पड़ा। अच्छा अगली खबर है जम्मू कश्मीर पुलिस भर्ती घोटाला। सीबीआई ने 24 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र किए दाखिल। तो सीबीआई ने जम्मू कश्मीर सेवा चयन बोर्ड के द्वारा आयोजित पुलिस उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्र को कथित तौर पर लीक करने के मामले में सीमा सुरक्षा बल के एक पूर्व कमांडेंट सहित 24 लोगों के खिलाफ आरोप जारी किए हैं। और वहीं अगली खबर है कि अब 40 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देगी मारुति की कारें। इस खास टेक्नोलॉजी पर
काम कर रही है कंपनी। दोस्तों पेट्रोल कारों के मुकाबले डीजल इंजन वाली जो कारें हैं वो थोड़ी सी महंगी जरूर होती है, लेकिन माइलेज भी ज्यादा ही देती है। हालांकि डीजल इंजन वाली कारों के फायदे और नुकसान दोनों ही अलग अलग है, और सबसे बड़ा नुकसान तो आप सभी को पता होगा कि डीजल वाली जो कारें हैं ना वो प्रदूषण कुछ ज्यादा ही करती है। तो यहाँ पर मारुति कंपनी का कहना है कि दोस्तों जल्द ही एक ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित की जाएगी जिसके अंतर्गत कार का जो माइलेज है वो 40 किलोमीटर प्रति लीटर के आसपास मिलेगा। चलिए अगली खबर है, यूजीसी ने पीएचडी डिग्री के लिए नियमों में किया बड़ा बदलाव, अब ज्यादा से ज्यादा सीटों पर होंगे दाखिले। दोस्तों विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने रिसर्च यानी कि पीएचडी करवाने के अपने नियमों में बड़ा बदलाव किया है। तो अब क्या है ना कि पीएचडी के लिए जो पात्रता या आवश्यकता होती है, प्रवेश प्रक्रिया और मूल्यांकन पद्धतियों में एक महत्वपूर्ण संशोधन के बारे में कॉलेज ने नोटिफिकेशन निकाला है। अब क्या है ना कि जिन्होंने भी 4 साल का स्नातक पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है वो डायरेक्टली पीएचडी में प्रवेश कर पाएंगे, ठीक है। और वहीं गुजरात चुनाव को लेकर अगली खबर आ रही है कि बीजेपी ने दूसरी बार लिस्ट करी जारी, अब तक 166 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान। दोस्तों गुजरात में पिछले 27 साल से भारतीय जनता पार्टी जो राज कर रही है, और इसी के साथ गुजरात में अगले महीने जो विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, तो ऐसे में 166 सीटों पर बीजेपी ने अपने चुनावी मैदान में उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। चलिए अगली बड़ी दुखद खबर आ रही है कि मिस्र में यात्रियों से भरी बस नहर में गिरी, 22 लोगों की हुई मौत। तो दोस्तों उत्तरी मिस्र में कल शनिवार को एक बस हादसे में 22 लोगों की मौत हो गई। मिस्र के उत्तरी दहकानिया प्रांत में एक मिनी बस जो कि दोस्तों हाईवे से नहर में गिर जाने से इस तरह का एक बड़ा हादसा हुआ। चलिए अगली खबर है, 10 सीटें तय करेगी हिमाचल की सत्ता, बीजेपी को मोदी मैजिक से उम्मीद लेकिन बागियों से खतरा। दोस्तों कल 12 नवंबर को हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हुए और यहाँ पर कुल 68 सीटों पर चुनाव हुए, जिसमें 5 बजे तक 65.5% वोट पड़े। हालांकि ये आंकड़ा फाइनल नहीं है क्योंकि 5 बजे बाद भी राज्य के 12 जिलों में लगभग 100 बूथों पर मतदानों की लाइनें लगी रही थी, और 8 दिसंबर को पता चलेगा कि आखिर हिमाचल में किसकी बनेगी सरकार। तो फिलहाल बीजेपी को उम्मीद है नरेंद्र मोदी जी के समीकरण की, क्योंकि इस बार इतिहास बदल सकता है, सत्ता भी पलट सकती है। ओपिनियन पोल के जिस तरह से जो आंकड़े जारी हुए थे ना, उसके अनुसार इस बार हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन सकती है। चलिए अगली खबर है, स्टीव जॉब्स की 42 साल पुरानी सैंडल होगी नीलाम, 64 लाख रुपए से ज्यादा मिलने की उम्मीद, 13 नवंबर तक चलेगा ऑक्शन। दोस्तों टेक्नोलॉजी कंपनी एप्पल के चेयरमैन, सीईओ और को फाउंडर रहे स्टीव जॉब्स की 42 साल पुरानी सैंडल की जो जोड़ी है ना उसको नीलाम किया जा रहा है। स्टीव जॉब्स ब्राउन सूड लेदर की सैंडल की जोड़ी पहनते थे, जिसे अब ऑक्शन कंपनी जूलियन ऑक्शन की ऑफिशियल वेबसाइट पर नीलामी के लिए रखा गया है, और माना जा रहा है कि उनकी जो सैंडल है वो लगभग 64,43,000 रुपए के आसपास में नीलाम हो सकती है। चलिए अगली खबर है, ट्विटर ने ब्लू टिक सब्सक्रिप्शन पर लगा दी रोक, तेजी से बढ़ते फेक अकाउंट के कारण $8 वाली सब्सक्रिप्शन प्लान को फिलहाल के लिए करना पड़ा बंद। तो ट्विटर कंपनी को हाल ही में एलोन मस्क ने खरीदा था, और इसके बाद उन्होंने जो ब्लू टिक होता है ना ऑफिशियल वेरीफाइड अकाउंट होता है उसके लिए $8 का चार्ज रखा था। तो यहाँ पर दोस्तों कंपनी का कहना है कि लगातार आ रही फेक अकाउंट की रिक्वेस्ट के कारण फिलहाल इस सर्विस को बंद कर दिया गया है अस्थायी रूप से। चलिए इसी के साथ अगली खबर आ रही है कि सरकार पर निर्भरता कम करने के लिए जूट क्षेत्र का आधुनिकीकरण विविधता जरूरी, केंद्रीय मंत्री ने किया बड़ा ऐलान। तो केंद्रीय कपड़ा मंत्री दर्शना विक्रम जसदोस का कहना है कि जूट उद्योग को बोरियों की जो सरकारी खरीद है उसके ऊपर निर्भरता कम करने के लिए अपने प्रोडक्ट की श्रृंखला का आधुनिकीकरण के ऊपर विस्तृत विवरण बनाया जाएगा। दोस्तों भारत देश में जूट का जो उद्योग है ना उसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाए, इसके ऊपर सरकार काम कर रही है। और वहीं अगली खबर है, 5.4 तीव्रता वाले भूकंप से हिली दिल्ली एनसीआर, उत्तराखंड में ज्यादा रहा असर। तो दोस्तों देवभूमि उत्तराखंड के ऋषिकेश में शनिवार को भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की जो तीव्रता है वो 5.4 मापी गई, और दिल्ली में करीब 54 सेकंड तक इसका असर दिखा, लोग घरों से बाहर निकल आए। आपको बता दें दोस्तों कि कल शनिवार को शाम 7:57 पर इस तरह के भूकंप के झटके महसूस किए गए। चलिए अगली खबर है, 31 साल बाद रिहा हुई नलिनी श्रीहरन, राजीव गांधी हत्याकांड मामले में मिली थी सजा। और साथ अगली खबर है, महाकाल के गर्भगृह नंदीहाल में श्रद्धालु नहीं खींच सकेंगे फोटो। तो उज्जैन का जो महाकाल मंदिर है ना उसमें एक नया आदेश निकाला गया है कि दोस्तों कोई भी श्रद्धालु फोटोग्राफी नहीं कर पाएंगे। दरअसल क्या है ना कि श्रद्धालु जो फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी करते हैं जिससे दर्शन व्यवस्था देरी का शिकार होती है, इसलिए गर्भगृह में फोटोग्राफी करने के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया। चलिए अगली खबर आ रही कि साहब कर्ज में डूबा हूँ, चुकाने के लिए रुपये नहीं, कोर्ट में फपक पड़ा बुजुर्ग ब्राह्मण, जज साहब ने चुका दिया लोन। तो दोस्तों लोन का एक मामला चल रहा था जहानाबाद कोर्ट में, जहां पर एक गरीब ब्राह्मण के ऊपर 18,000 रुपए का बैंक लोन बाकी था, जिसे नहीं चुका पाने के कारण उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां पर जज साहब के सामने ब्राह्मण रोते हुए कहा कि साहब मैं बहुत ही गरीब हूं और कर्ज चुकाने के लिए मेरे पास रुपए नहीं है। और इसी बीच जज साहब का दिल पसीज गया और अपनी जेब से 10,000 रुपए निकालकर ब्राह्मण को दिए, और मित्रों तुरंत प्रभाव से उनका लोन चुकता किया गया। तो जज साहब के लिए एक लाइक तो बनता ही है वीडियो पर। और वहीं आधार कार्ड को लेकर बड़ी खबर मैंने आपको कल भी बताई थी कि 10 साल में कम से कम एक बार आधार कार्ड का अपडेट होना जरूरी होगा। तो इस
तरह से डिपार्टमेंट ने कुछ बड़ा फैसला लिया है। ओके फ्रेंड्स, तो इसी के साथ आज के मुख्य समाचारों के अपडेट बुलेटिन को फिलहाल के लिए यहीं पर देती है विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।